जय हिंद दोस्तों। देवास जिले में एक छोटा सा गांव है, नाम है झारखेड़ी। और उस गांव की बिटिया हमारे सामने बैठी है, जिसका नाम है वेदिका सेंधव। और उन्होंने पहली ही बार में एयरफोर्स की एग्जामिनेशंस के सारे जो स्टेप्स होते हैं, सारे जो चरण होते हैं, वो सब पास कर लिए हैं, क्लियर कर लिए हैं। तो सबसे पहले मैं फोर्स डिफेंस एकेडमी की तरफ से और आप सभी दर्शकों की तरफ से वेदिका को कॉन्ग्रेचुलेशन देता हूँ। वेदिका, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको बहुत बहुत। वेदिका, इस वीडियो को देखने और समझने के बाद हमारे गांव की, हमारे शहरों की वो बेटियां भी इंस्पायर होगी जो कहीं ना कहीं एयरफोर्स का हिस्सा बनना चाहती है। तो वेदिका, आपने ऐसा क्यों सोचा कि आप एयरफोर्स का हिस्सा बन सकते हैं, एयरफोर्स में जा सकते हैं? क्योंकि सर मेरा शुरू से ही सपना था गवर्नमेंट जॉब में जाने का। लेकिन मेरे को इंदौर आने के बाद थोड़ा पता चला कि गर्ल्स भी एयरफोर्स में जा सकते हैं यूट्यूब वगैरह से। तो फिर मैंने उसके लिए ट्राई किया, तो भगवान जी की कृपा से और मेहनत से फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो गया। तो देखिए, ये एक बड़ी बात होती है। कई बार आपको चीजें पता नहीं होती है और जब आपको पता लगती है तो फिर आपने कितना प्रयास किया। जैसा वेदिका ने कहा कि जैसे इंदौर आए, इंदौर आने के बाद पता चला कि गर्ल्स भी एयरफोर्स में जा सकती है, एयरफोर्स का हिस्सा बन सकती है। और उसके बाद इन्होंने प्रयास शुरू किए। वेदिका, रिटर्न एग्जामिनेशन बहुत मुश्किल नहीं होता है, 12th के आधार पे होता है। उसके बाद में, चूंकि एग्जाम तो हम 8th में भी देते हैं, 10th में भी देते हैं, 12th में भी देते हैं, तो कहीं ना कहीं एग्जाम देने का तरीका तो आता है। इसके बाद होता है फेज 2, जिसमें हम लोग जाते हैं फिजिकल टेस्ट के लिए और साथ ही साथ ग्रुप डिस्कशन और बाकी एक्टिविटीज के लिए। वेदिका, ये बताओ कि एयरफोर्स स्टेशन जब आप गए थे फेज 2 के लिए, वहां कैसा लग रहा था, कैसा माहौल था वहां पर? सर बहुत अच्छा माहौल था वहाँ का, और जो सारे ऑफिसर्स थे सारे सपोर्टिव थे, और वो सबको बहुत सपोर्ट कर रहे थे वहाँ पर। जैसे एयरफोर्स स्टेशन के गेट के अंदर जब एंटर होते हैं, जैसे हम लोग पूरी दुनिया ऐसे देखे, इंदौर देखा, दूसरे शहर देखे, बट जब एयरफोर्स स्टेशन के अंदर घुसे, उस गेट के जहां लिखा होता है एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर, आप गए थे, जी सर। उस गेट के अंदर घुसने के बाद क्या फीलिंग्स आती है, कैसा मन में मनी मन क्या महसूस होता है? बहुत अच्छी फीलिंग आती है सर वहाँ पे कि हम कितने किस्मत वाले हैं कि हम आज यहाँ पर पहुंचे। यहाँ पर पहुंचे और बड़े किस्मत वाले बन जाएंगे अगर इस संस्थान का हिस्सा बन करके जी इसको सर। सेवा करने का मौका मिला। तो वेदिका, कितनी बच्चियां गई थी फिजिकल टेस्ट के लिए और कितनी बच्चियां फेल हो गई उसमें से, क्योंकि फिजिकल में फेल तो होते हैं बच्चे? जी सर। कितने बच्चियां गई थी? 241 की रिपोर्टिंग थी, लेकिन मतलब मेरे पापा बाहर थे, तो जिस हिसाब से उन्होंने बताया 195 के समथिंग लड़कियां आई हुई थी, और उसमें से भी 41 लड़कियां बाहर हुई थी। वो दिन भर बाहर ही रुके थे पापा, तो उन्होंने जो रनिंग आउट हुई उनको गिना था। देखिए, पिताजी जो है बच्चों को हमें सपोर्ट करने के लिए साथ में रहते ही हैं, तो ये सारी अपडेट्स भी वहां से मिली। तो रनिंग में बच्चे फेल होते हैं, इसलिए हमें रनिंग को भी हल्के में नहीं लेना है। अगर आप भी अगली बार जाएंगे एयरफोर्स के लिए तो तैयारी करके जाइए भाई। तैयारी करके जाने से बड़ा फायदा होता है, पहली बार में सारे स्टेजेस क्लियर हो जाते हैं। वेदिका, रनिंग पास हो गई पहले दिन। जी सर। पिताजी का क्या रिएक्शन था, पिताजी ने क्या बोला? बहुत अच्छा रिएक्शन था सर, उन्होंने गले लगा लिया था डायरेक्ट। पिताजी ने पहली सीधे, बार गले लगाया तो था। पिताजी के लिए जो बेटी है वो सपना है, बेटी जो है अरमान है, बेटी जो है जज्बात है। और जब बेटी ये सब करे तो पिता की खुशी का जो है ठिकाना वाकई नहीं रहता है। वेदिका, अब बात करते हैं ग्रुप डिस्कशन की। जी सर। ग्रुप डिस्कशन जनरली हम लोग एमपी के लोग हैं, या यूं कहिए सेंट्रल इंडिया के लोग हैं, हमको हिंदी बोलना बड़ा पसंद है। हमारा होम, हमारे घरों का जो माहौल है वो एकदम मदर टंग हमारी हिंदी है। तो आपका क्या माहौल था घर का, हिंदी था, इंग्लिश था, क्या माहौल मालवी। था? मालवी क्या माहौल था? मालवी। मालवी माहौल था। जी तो इस सर। मालवी को पहले हिंदी किया कि मालवी से सीधे इंग्लिश पे आ गए? मैं हिंदी किया था ना, इंदौर आके उसको हिंदी में कन्वर्ट किया। अच्छा, पहले मालवी को हिंदी में कन्वर्ट किया और फिर हिंदी से? हिंदी से फोर्स एकेडमी में आके उसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया। तो वेदिका, ऐसा नहीं लगा कि ये इंग्लिश बोलना बड़ा कठिन है, बड़ा मुश्किल है? नहीं सर, वो इंग्लिश एक मीडियम। बच्ची आई है, उसको तो अभी हिंदी जस्ट सिर्फ पढ़ती है, पढ़ने में बहुत अच्छी है, बोलने का भी मौका मिला नहीं है, किसी ने खड़ा कर दिया, चल खड़ी हो और बोल। कैसा लगा उस दिन, डे 1 कैसा बीता था यहाँ पे? सर वो तो आपने जो बोला था वही बोल दिया था बस। इंग्लिश मीडियम स्कूल था तो इसलिए दिक्कत नहीं आई थी। तो क्या सीखा, कैसे सीखा, ग्रुप डिस्कशन की तैयारी कैसे की, किस तरह से बच्चों को ग्रुप डिस्कशन की तैयारी करना चाहिए? जैसे कि इंदौर में तो फोर्स एकेडमी में जो करवाते हैं, हाँ। मतलब उसके लिए लोग बोलते हैं ऑनलाइन क्लासेस है, लेकिन ऑनलाइन से कुछ नहीं होना है। उसके लिए फिजिकली आपको वहाँ पे प्रेजेंट होना पड़ेगा। वो फोर्स में जो कराते हैं उससे काम? उससे बहुत कॉन्फिडेंट आता है, क्योंकि जो लड़कों के सामने बोलने से कॉन्फिडेंट आता है, वो लड़कियों के सामने तो कुछ नहीं होता वहाँ पे। फिर आपकी आवाज बुलंद रहती है लड़कियों के सामने, जब आप पूरे ग्रुप में बोलते हो, बॉयज के साथ में प्रैक्टिस करते हो, क्योंकि वॉइस की आवाज वैसे ही ऊंची रहती है। तो जीडी में उनको सुनाने के लिए, तो उनको दबाने के लिए एक तरह से कहो तो अपने को आवाज ऊंचा करना होती है, तो वो एकदम कॉन्फिडेंस आ जाता है।
और क्या सीखा और क्या अच्छा लगा फोर्स डिफेंस एकेडमी पर? पहले मेरे को डर लग रहा था कि मेरा ग्रुप डिस्कशन कैसे निकलेगा, लेकिन जब 1-1.5 महीने फोर्स एकेडमी में तैयारी करी और लड़कियां कोई थी नहीं, तो आपका भी बहुत सपोर्ट रहा। और जब आप बोलते थे ऊंची आवाज में बोलो, तेज बोलो, और थोड़ा तो वहां से माहौल बनते गया। टॉपिक क्या है, कुछ ऐसा टॉपिक आया जो तैयार किया था कि कोई नया आ गया था एकदम से? वही जो आपने बताए थे सारे, जो आपने क्लास में आपके रहते हुए करवाए थे, आपके सामने जो ग्रुप डिस्कशन में हुआ, वो वहां आ गया था। तुम्हारा टॉपिक क्या था? इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो वेदिका, लास्ट में चलते चलते दो सवाल और पूछूंगा। पहला तो ये कि तुम्हारे साथ जो बंदे प्रिपेयर कर रहे थे उनमें से कितने लोग जीडी में पास हो चुके हैं? सारे पास हो गए। सारे पास फोर्स हो गए? एकेडमी वाले सारे पास हो गए। फोर्स एकेडमी वाले सारे बच्चे जीडी में पास हो जी गए? सर। वेदिका, अब मैं एक मैसेज दिलाना चाहता हूँ आपके माध्यम से उन बच्चियों को जो कहीं ना कहीं एयरफोर्स में या नेवी का सपना देखना चाहती है। ट्राई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? अगर ट्राई करें तो ये जर्नी बहुत कठिन है, क्या लगता है आपको? अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है तो इसमें कोई कठिनाई नहीं है, और अगर आपका डेडिकेशन है अंदर से करने का, किसी गवर्नमेंट जॉब में जाने का या डिफेंस में जाने का, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप 1 साल भी दे दो तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 साल भी दे दो तो बस काम हो जाता है। सबसे अच्छा है आपके परिवार का सपोर्ट होना चाहिए और आपका डेडिकेशन होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज है आपके परिवार का सपोर्ट, आपका खुद का डेडिकेशन और टीचरों में विश्वास, और एक अच्छे ग्रुप के साथ अच्छी तैयारी। प्रिपेयर। तो दोस्तों, ये थे वेदिका सेंधव, जिन्होंने हाल ही में एयरफोर्स के सारे स्टेजेस क्लियर किए हैं। जल्द ही ये वर्दी में हमारे सामने होंगी और निश्चित तौर पर ना सिर्फ अपने गांव बल्कि जिले और प्रदेश की बेटियों को इसी तरह से प्रेरित करेगी। वेदिका, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर।